और जो अभी I was working on a paper on Kabir also, and I read many articles relating to Buddhism and Kabir and many other works. So जैसे बात होती है कि जैसे when I teach Buddhism also in my university, तो बच्चे कहते हैं कि मैम इतना विशाल था इनका फैलाव एंड इतना अच्छा रिलीजन था तो कैसे डिक्लाइन हो गया, कैसे फॉल हो गया, ऐसे बोलते हैं। तो बट द थिंग इज कि कोई भी आइडियोलॉजी आइडियाज कभी खत्म नहीं होते हैं। तो एक कह सकते हैं कि फॉर्मली उसका प्रेजेंस नजर ना आए, लेकिन कहते हैं कि बुद्धिज्म कभी खत्म ही नहीं हुआ, क्योंकि जैसे मैं यहाँ खड़ी हूँ या जहाँ भी उत्पीड़न होता है उसके खिलाफ हमेशा बुद्धिज्म खड़ा है। चाहे वो कॉलोनियल रजीम थी, वहाँ महात्मा गांधी खड़े हो गए थे, नॉन वायलेंस की बात कर रहे थे, औरतों को भी वो फ्रीडम मूवमेंट में लाए, या कबीर ही कह लें, भक्ति मूवमेंट देख लें, या ऐसे जहाँ पे भी कोई भी उत्पीड़न होता है, एक्सप्लॉयटेशन होती है, या कहीं ना कहीं टिरेनिकल रूल आ रहा है या ऑपरेशन है, तो बौद्ध धर्म जो उनके आइडियोलॉजी आइडियाज हैं वो उसके खिलाफ खड़े होते हैं। तो उस हिसाब से बौद्ध धर्म कभी खत्म ही नहीं हुआ, वो हमेशा लड़ता रहा है। तो यही चीजें हैं, तो मैं अपने पेपर में वो प्रेजेंट करना चाह रही थी। और कई चीजें जो गौतम बुद्ध के बारे में कहा है कि उन्होंने जो बुद्धिस्ट संघ था उसमें जो बहुत ही हेजिटेशन के बाद उन्होंने नारी को एडमिट किया, वुमेन को एडमिट किया, तो उसमें भी कई हैं जो उनको क्रिटिक करते हैं कि ऐसा क्यों किया उन्होंने, शायद वो एंटी वुमेन थे या कुछ हैं, तो वो चीज़ें हैं। एंड देन उन्होंने जैसे रूल्स के बारे में बोला है कि भिक्षु के लिए ज़्यादा रूल्स क्यों थे, उनको सबऑर्डिनेटेड क्यों रखा गया, तो वो भी उसको भी मैं एड्रेस करूँगी। और मैं यहाँ पे डॉक्टर अम्बेडकर का रेफरेंस लेके बात करूँगी कि उन्होंने इसको कैसे उसको देखा है। और एक और चीज़ के लिए उनको बहुत क्रिटिक किया जाता है कि वो सोते में अपने एक छोटे से बालक को और अपनी पत्नी को छोड़ के चले गए, तो वो भी हम इसमें एड्रेस करेंगे अपने पेपर में। और